महसूस अंदाज में हाथ हिलाया है और मियाँ साहब का महसूस अंदाज आप देख सकते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त एयरपोर्ट में दाखिल हो गए हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद उसी स्टाइल में अपना हाथ हिलाते हुए मियाँ साहब अपने साथियों के साथ इंटर हुए हैं। आप देख रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त अपने करीबी साथियों से सलाम लेते हुए अपने करीबी साथियों को करते हुए जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है इस वक्त एयरपोर्ट में इंटर बात तो होने दो। पहले भी पाकिस्तान में कहा था कि मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूँ। मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ जी कि आज किसी हद तक अल्लाह के फजल करम से, बल्कि काफ़ी हद तक अल्लाह के पाकिस्तान आर्मी पे अटैक जो पीटीआई की तरफ से 9 मई को पाकिस्तान आर्मी पे अटैक सुने, उसका आपका क्या मौका? 9 मई के हवाले से 9 मई के हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं। मियां साहब पाकिस्तान आज पाकिस्तान जा रहा हूँ 4 सालों के बाद और जाते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से। और जब मैं पाकिस्तान छोड़ रहा था, जा रहा था बाहर, तो फीलिंग्स बिल्कुल नहीं थी, बल्कि कोई खुशी की फीलिंग्स नहीं थी। आज खुश हूँ, लेकिन पाकिस्तान के हालात के ज़रा मुस्तरद भी हुई और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा होता अगर जैसे कि मैं आज जा रहा हूँ, और बहुत अच्छा होता कि आज 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर होते, लेकिन 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर नहीं है। तो ये देख के बड़ी परेशानी होती है, बहुत दुख होता है कि हमारा मुल्क जिसको कि आज तरक्की की बुलंदियों पर होना चाहिए था, वो आगे जाने की, बढ़ने की बजाय वो पीछे चला गया। आगे क्यों बैठे थे? पीछे चला गया है भाई, मेरा करना इक़्तिसादी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, मुआशरती उम्मीद की किरण है। उम्मीद को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हम इस काबिल हैं कि हम अब भी अपने हालात को ठीक कर सकते, क्योंकि हमने बिगाड़े भी खुद ही हैं। ये बात सही है कि बिगाड़े भी खुद ही हैं और ठीक भी हमने खुद ही करना है। अगर अपने पाँव पे खड़ा होना है तो हम ही ने खड़ा होना है, किसी ने उठा के मैं खड़ा नहीं करना। और मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त का पाकिस्तान जब मुझे याद आता है तो बहुत तकलीफ़ होती है कि वो पाकिस्तान जो कि IMF को भी खुदा हाफिज़ कह चुका था, वो पाकिस्तान जहाँ बिजली रोज़ बरोज़ आती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, वो पाकिस्तान जहाँ रुपया स्टेबल था, वो पाकिस्तान जहाँ लोगों को रोज़गार मिल रहा था, वो पाकिस्तान जहाँ बिजली सस्ती थी, वो पाकिस्तान जहाँ रोटी 4 रुपए की मिलती थी, वो पाकिस्तान जहाँ गरीब का बच्चा भी स्कूल जाता था, वो पाकिस्तान जहाँ इलाज की सहूलतें मुयसर थी, मुफ्त दवाइयाँ मुफ्त थी। बताएं आप, वो आज पाकिस्तान आपको नज़र आता है? वो नज़र आता है? आप सब मीडिया के लोग हैं, आप बड़े जानते बूझते हैं सब कुछ, आप बड़े बाखबर हैं, वो नज़र आता है। ये बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है कि हम पहुँचे क्यों यहाँ तक, नौबत यहाँ तक क्यों आई? नहीं आनी चाहिए थी। हमें तो आज दुनिया की बुलंद तरीन कामों में होना चाहिए था। पाकिस्तान में बहुत बड़ा इस्तेमाल हो रहा है आपका। आज आप एक बार फिर पाकिस्तान जा रहे हैं, चंदा निकल जाएगा, आपका प्रेशर पीछे देखें मेरे ऊपर। मैंने पहले भी अल्फाज में मीडिया टाक कर रहे हैं, वो भेज रहा आपको, मीडिया टाक कर रहे हैं, कन्वे कर दी है। और जब मैंने वो बात कही थी तो मेरा ख्याल है कि इनमें सब चीज़ें शामिल हैं। और मैं वो शख्स हूँ जिसने 150 पेशियाँ भुगती हुई हैं, ना सिर्फ मैंने, मेरी बेटी ने, और बिल आखिर बेटी को भी क्लीन चिट मिली कोर्ट से। और मिलनी थी वो किसी
ना عہدے پہ فائز تھی جب میں وزیر اعظم تھا، جب ہماری گورنمنٹ تھی، نہ ان کے پاس کوئی آفس تھا، نہ کوئی وزیر تھی، نہ مشیر تھی، تو ان کو تو ایسے دھر دیا تھا انہوں نے. اور پھر ہماری پارٹی کے لوگ انکلوڈنگ مسٹر شہباز شریف اور پھر ہمارے خاندان سے باہر بھی جو ہماری پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. اور میں مثال دیتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب. راستہ بند ہو گیا، آگے چلے جائیں، آگے چلے جائیں، آگے چلے جائیں پلیز، راستہ بند ہو گیا، راستہ بلاک ہو گیا. راشد کو بلائیں، راشد کو. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.